Hello, class fourth. You all are warm welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्लावर्स के बारे में, फूलों के बारे में. In previous chapter we have discussed about what we have discussed about parts of plant, root and shoot, and we have also discussed that flowers belongs to shoot. आज हम बच्चों फ्लावर्स यानी कि फूलों के बारे में और विस्तार से जानेंगे. आपको दिए गए फूलों को अच्छे से कलर करना है. फ्लावर क्या है? ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट के एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स एंड स्मेल्स. दे ब्लूम एट डिफरेंट टाइप ऑफ अ ईयर. बच्चों साल के अलग अलग महीनों में ये ब्लूम करते हैं, ये खिलते हैं. डेफोडिल एंड ट्यूलिप्स दे ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन्स. फ्लावर्स जैसे कि मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, ये बच्चों समर सीजन में उगते हैं, ब्लूम करते हैं, खिलते हैं. पैंसी, डहेलिया एंड जैस्मिन ये ब्लूम करते हैं बच्चों विंटर सीजन में. एंड लिली एंड रोज कैन बी सीन फॉर ऑल द ईयर अराउंड. नाउ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. द फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बच्चों. सम कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड करते हैं रोजेस, ट्यूलिप और डेजीज को. Other type of plants, they are non-flowering plants. These plants do not produce flowers and instead reproduce through other means such as spores or seeds. Kuch common non-flowering plants, they include pine trees, spruce trees and ferns. Here we have daffodil, tulip, marigold, sunflower, pansy and rose. Then we have parts of flower. अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं. आपने फूल देखा होगा बच्चों, उसकी पंखुड़ी देखी होगी, उसकी डंठलें देखी होंगी, और बच्चों आपने देखा होगा कि वो कैसे अटैच रहता है ना बर्ड से. तो आप आज मेरे साथ और एक्सप्लोर करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को. आपके पिक्चर टेक्स्ट बुक में आपको पिक्चर दी गई है बच्चों. ये हिबिस्कस का पेड़ फूल है जिसमें आप देखते हैं बच्चों कैसे पत्तियां होती हैं और अंदर बच्चों स्टिग्मा होते हैं, एंथर होते हैं. आइए चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. फ्लावर के बच्चों फॉलोइंग पार्ट होते हैं: उसकी पेटल्स, उसकी पंखुड़ियां. देन वी हैव सेपल जिसमें से बच्चों जो फ्लावर है कनेक्टेड रहता है. देन वी हैव स्टेमन एंड देन वी हैव कार्पल. पेटल्स आर ब्राइट इन कलर एंड समटाइम्स हैव अ स्वीट स्मेल. पेटल्स जो है बहुत बहुत अच्छे रंगों की होती हैं, चमकदार रंगों की होती है, उनमें मीठी मीठी खुशबू होती है. सेपल्स ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को व्हेन इट इज बर्ड. जब ये कली होते हैं तब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं. स्टेमन क्या है बच्चों? मेल पार्ट है प्लांट का और जिसके अंदर फिलामेंट होता है. एंड द एंथर दैट कंटेन पॉलन ग्रेन. एंड कार्पल क्या है? ये फीमेल पार्ट है ऑफ द प्लांट का और बच्चों ये कंटेन करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विद ओव्यूल्स. Here you can see parts of plant is given to you. Flowers bear a yellow color powdery substance जिसे हम pollen grains कहते हैं. Flowers बच्चों tiny eggs भी contain करता है. When the pollen and the egg meet, a fruit is formed. Bird, butterflies, bees ये help करती हैं बच्चों इधर से उधर pollen को उसके egg तक पहुंचाने के लिए. Though various flowers look different, they have the same basic parts. बच्चों फूल जो है वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं लेकिन उनका बेसिक पार्ट एक रहता है. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स के बारे में. फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, ब्यूटिफाइंग द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग रिलीजियस ऑफरिंग. फ्लावर्स दे आर यूज फॉर डेकोरेशंस. हम सभी को पता है बच्चों जब भी पूजा पाठ होती है तो उसमें फूलों का कार्यक्रम होता है, फूलों का कार्य होता है. जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो उससे फूलों की डेकोरेशंस होती है. मंदिरों में बच्चों फूलों से मंदिरें सजाई जाती हैं. फ्लावर से बच्चों बहुत सारे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जैसे कि रोजेस है, जैस्मिन है, लेवेंडर है. दे आर यूज टू मेक परफ्यूम बिकॉज ऑफ दे आर प्लीजेंट फ्रेग्रेंस. और बच्चों कुछ फूल से खाने भी बनाए जाते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली. ये एक फ्लावर्स हैं, ये ईटेबल फ्लावर्स हैं. रोज पेटल्स दे आर यूज टू ऐड फ्लावर्स टू मेनी स्वीट्स. और बच्चों मेकिंग मेडिसिन, बहुत सारे फूल हैं जिनसे मेडिसिन भी बनाई जाती है जैसे चमोमाइल एंड लेवेंडर. ये मेडिसिन बनाने के, दवाइयों बनाने के काम आते हैं. कुछ फ्लावर ऐसे हैं बच्चों जिनसे डाइज बनती है. Some flowers used for dyeing include saffron, marigold and roses and they make colors like saffron, yellow and pink. अब हम पढ़ेंगे बच्चों हनी एंड इट्स एक्सट्रैक्शन. बच्चों आपने हनी शहद के बारे में जाना होगा कैसे उसका वो बनता है और कैसे उसका एक्सट्रैक्शन होता है. हनी बीज क्या करती हैं बच्चों? ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती हैं and they bees spit out the nectar they collect from flowers and seal the comb with wax they produce. अब वो क्या करती हैं?
अब उस नेक्टर को वो स्पिट करती हैं, थूकती हैं और उसको एक वैक्स से कंबाइन कर देती हैं। स्लोली द नेक्टर टर्न्स इनटू हनी और वो नेक्टर जो है वो शहद में बदल जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। कैसे निकाला जाता है बच्चों? अ फायर इज लिट अंडर द बीहिव। मधुमक्खी के छत के नीचे बच्चों आग लगाई जाती है, जिससे जो मधुमक्खियां हैं वो डर जाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। द हाइव इज रिमूव्ड। हाइव को निकाला जाता है। हनी उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉम्ब की मदद से। एंड इस प्रैक्टिस को बच्चों एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर। मैनी पीपल रियर बीज, उन्हें एपारिस्ट कहते हैं। एंड दे कलेक्ट हनी, वो हनी कलेक्ट करते हैं और बाजार में बेचते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर रियर्ड इज कॉल्ड एन एपायरी और हनी इज फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अ विजिट टू द फ्लोरिस्ट। अ फ्लोरिस्ट एक ऐसा पर्सन है बच्चों जो फ्लावर बेचता है। हर सिटी में, टाउन में यूजली हैज अ होलसेल मार्केट दैट सेल फ्लावर्स। बच्चों हर सिटी में एक होलसेल मार्केट होती है, एक थोक विक्रेता थोक मार्केट होती है जहां फूल बेचा जाता है। इट इज कॉल्ड अ फ्लावर मंडी, उसे फ्लावर मंडी कहते हैं। फ्लावरिस्ट बाय फ्लावर्स फ्रॉम दिस मार्केट इन बल्क। फ्लावरिस्ट जो है मार्केट से खरीदते हैं फूल को बल्क क्वांटिटी में और वो अपने शॉप्स पे बेचते हैं। हियर वी हैव क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल प्रेजेंट फ्लावर एज गिफ्ट? आप बच्चों कभी किसी को गिफ्ट के रूप में फ्लावर आपने दिया तो आप बताइएगा आपने क्यों दिया है। That's all about this chapter. In this chapter we have learned so many informative knowledge. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.